कटिंग शुरू करते हैं। किस तरीके से होगी 36 साइज ब्लाउज की कटिंग, जो वेडिंग ब्लाउज है उसकी, तो वो देखेंगे। सबसे पहला लेंथ की निशान लगेगी इस तरीके से। आप एक एक चीज़ देखेंगे ध्यान से और समझेंगे भी। तो ये देखिए मैंने निशान लगा दिया है। अब 14 इंच की इनकी लंबाई है। तो ये देखेंगे 14 इंच की मैं लंबाई इनका रख रहा हूँ और आधा इंच ऊपर दबने की दूंगा। 6 इंच में नीचे रख रहा हूँ, डाउन कर रहा हूँ। 36 इंच की चौथाई 9 इंच आ जाती है, तो मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगा। और कमर इनका 30 इंच की है तो 15 पे लगाऊंगा और 1 इंच का डॉट का निशान लगाएंगे। और फिर इस निशान को आपको ऐसे मिला लेना है और जहाँ पे डाउन किया है उस जगह पे इस तरीके से मिलाएंगे आप। फिर डॉट का निशान लगाएंगे 4 इंच की दूरी पे। उसके बाद आपको लंबाई पे निशान लगा लेना है पूरा का पूरा ऊपर में। इस तरीके से निशान लगेगी। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आता है कोई चीज़ भी। ये देखिएगा, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे आप। शोल्डर में इनका रखूँगा टोटल 11 इंच की और इस जगह से मैं दूंगा इनका 3 इंच और इस निशान को मैं मिला दूंगा इस तरीके से। और ये देखिएगा बैक हमारा तैयार हो चुका है। तो इनका पीछे का गला बना है, तो अभी मैं गला काटूंगा नहीं। तो एक एक चीज़ देखिएगा, मैं दिखाऊंगा भी आपको। तो इसी तरीके से जो है वेडिंग ब्लाउज की कटिंग होती है, जो गला नहीं काटना होता है और एक एक चीज़ जो है बारीकी से समझानी होती है और आपको भी समझना है। और 2 इंच का मार्जिन आप इधर से लगाएंगे ऐसे एक्स्ट्रा मार्जिन, और फालतू पार्ट जैसे थोड़ा मोड़ा इधर उधर रहता है उसे बराबर कर लेंगे इस तरीके से। और आपको काट करके निकाल देना है। ये एक एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। इसके बाद मैं फ्रंट बताऊंगा आपको कि फ्रंट कैसे कटिंग होगी। तो ये देखिएगा बैक हमारा कट चुका है। अब मैं फ्रंट को बता दूं आपको। तो फ्रंट के लिए भी आपको इस तरीके से कपड़े को रखना है। देखिएगा एक एक चीज़ ध्यान से तभी कोई चीज़ समझ में आती है। तो इस तरीके से आपको कपड़े को फ्रंट को रख लेना है, ठीक है। ऐसे रखेंगे कपड़े को फ्रंट पे और बैक को आपको इस तरीके से रख देना है इसी के ऊपर। देखिएगा एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इस जगह पे। ये ध्यान से एक एक चीज़ देखना है आपको। इस तरीके से पूरा निशान जो है आपको लगा लेना है 1 इंच बैक से बड़ा। और उसके बाद आपको ये निशान आपको लगा लेना है। अब इस पल्ले का हमारा कोई काम नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, प्रिंसेस कट है। तो प्रिंसेस कट के लिए हमने इस जगह से 5.5 लेना है, आधा इंच मार्जिन में भी जाएगा। और इस तरफ से मैं 3.5 इंच रखूँगा और नीचे की तरफ 3 इंच रखेंगे आप। और इस तरीके से आपको मिलाना है। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आता है कोई चीज़। तो ये देखिएगा ऐसे ही आपको मिला लेना है और शोल्डर पे आपको इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। अब डॉट पॉइंट के पास से ही मैं, ये देखिएगा डॉट पॉइंट है और इस जगह से मैं 2.5 इंच नीचे रख रहा हूँ। और अब जो है हमारा जो है एक स्केल काम करेगा इस जगह पे, जो मैं बार बार आप लोग को कहता हूँ स्केल लेने के लिए। तो ये देखिएगा इस निशान को आपको ऐसे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ऐसे ही आपको इसके बराबर से कर लेना है।
ठीक है, देख रहे हैं। और फिर इसे इस तरीके से आपको, जहाँ पे हमने 2.5 इंच की लगाई है, तो आपको ऐसे ले लेना है और फिर इसी जगह से आपको ऐसे एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तभी कोई चीज़ समझ में आती है। तो ये देखिएगा पैटर्न हमारा तैयार है। अब मैं इसे काट करके निकालने वाला हूँ, काट के निकाल दूँगा। तो ध्यान से देखेंगे एक एक चीज़ को तभी बात समझ में आएगी। तो सबसे पहला तो मैं इसे काट करके निकालूँगा। ऐसे काट के निकाल देना है आपको। और अब हमने क्या करना है, इस पार्ट को भी मैं काट करके निकाल देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कोई चीज़ भी। तो देखिएगा मैं किस तरीके से कटिंग कर रहा हूँ, वैसी एक एक चीज़ आपको काटना है। और ये देखेंगे आप 36 साइज़ की ब्लाउज है। पॉइंट अपने आप बनेंगी, जहाँ पे शेप की ज़रूरत है वहाँ पे शेप देंगे आप। देखेंगे आप एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। अब ये हमारा प्रिंसेस कट करके तैयार है। अब मैं क्या करूँगा, इस जगह से ऐसे रख लेंगे। ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। और ऐसे रख लेना है, एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे। और फिर मैं इसे बैक को इस पे लगाऊंगा। ऐसे रख लेंगे बैक को और इसी निशान को आपको मिला देना है इस जगह पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 3 इंच हमने यहाँ पे दे रखी है, तो 3 इंच से लेस करेंगे यहाँ से। ऐसे आधा इंच का मार्जिन रहने देंगे इस पर। और कमर हमारा 7.5 इंच था, उस पर लगाएंगे निशान। और इस तरीके से आपको निशान को मिला लेना है। देखिएगा एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे। और 2 इंच का मार्जिन आप इस पे भी देंगे। आप एक एक चीज़ ध्यान से और बारीकी से देखेंगे। और उसके बाद जो है आपको 4 इंच पे निशान लगाना है फ्रंट के लिए। ये देखिएगा जो क्रॉसिंग निकलेगी, तो शोल्डर का निशान के पास से ही 4 इंच हमने ले लेना है और इसी जगह से आपको क्रॉसिंग निकालनी है। ये बिल्कुल ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। ये देखेंगे आप और इस पार्ट को निकाल लेना है आपको ऐसे। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा कि मैं किस तरीके से इसकी कटिंग कर रहा हूँ। तो ये देखेंगे हमारी प्रिंसेस की कटिंग हो गई है। आप ध्यान से देखें एक एक चीज़ को और समझेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को इस तरीके से मिलाऊंगा। देखिएगा ऐसे जो भी कमी बेसी होगी वहाँ से हम इसे इस तरीके से बराबर कर देंगे। तो अब ये देखेंगे हमारा प्रिंसेस कट करके तैयार है। क्लियर। अब गला जो भी होएगा वो इस तरीके से होंगी। तो ये 36 साइज़ की हमारा कटिंग हो रखा है। अब बैक भी हमने काट दिए हैं, फ्रंट भी कट चुकी है। अब मैं आपको समझा दूं कि इनका जो ब्लाउज है वेडिंग वाली, वो किस तरीके का गला मैंने क्यों नहीं काटा है, वो देखेंगे आप। तो ये देखिएगा, ये ब्लाउज है इनका, ठीक है। ये गला बना हुआ है, इसलिए हमें ज़्यादा इस पर छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बैक इसी पे रख के काट दूँगा। और ये देखिएगा इस पे पहले से ही आगे से प्रिंसेस का सारा कुछ मैप बन करके आ रखा है। तभी मैं कहता हूँ आप लोगों को कि इसी हिसाब से कटिंग करनी होती है। अब मैं इसे इस तरीके से रख करके देखिएगा, ऐसे रखना है आपको। सेम पैटर्न इसी तरीके से आपको रख करके गले के बराबर बराबर से आपको सिलाई लगा देनी है और इस तरीके से गले को पलट देना है बुकरम के साथ, ठीक है। प्रिंसेस वाला हिस्सा आपको इस जगह पे बैठाना है। ऐसा बैठाएंगे प्रिंसेस वाले हिस्से को और आपको काट के निकाल देना है। क्लियर। तो इसी तरीके से जो है कटिंग होती है ब्लाउज की, जिस तरीके से मैंने बताया है आपको। तो ये थे वेडिंग ब्लाउज जो मैंने आपको दिखाए हैं। और जैसे बार बार मैं कहता हूँ, ये स्केल ज़रूर लेंगे आप, ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए
तो ये देख ही रहे हैं आपको कि ये ब्लाउज है हमारे पास, और ये है इनका बाजू, और ये है बैक। ये देख लें, इस तरीके से होता है। तो इसी को कटिंग मैंने अभी बताई आपको, सेम टू सेम वैसे काटना है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।